एक और गुड्डू राजा जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाए गए थे, वो भी चर्चाओं में बने रहते हैं। बात करें कि जब समस्या से लोग जूझ रहे थे उस समय कहां थे गुड्डू राजा? बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर काफी चर्चाओं में बना हुआ है। ऐसे बहुत से विधानसभा क्षेत्र है जहां पे भाजपा की बार हारते हुए देखी गई है, तो क्या कहेंगे? टीकमगढ़ में विधायक थे अभी राकेश गिरी को लेकर भी बड़ी बड़े दावे भी किए गए थे और ये भी कहा गया था कि विकास की गंगा भी वहां पर जिस तरह बहाई गई है और टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिली है। और बात करें वहाँ क्या है कि यागविंद सिंह की दबंगियाई, यागविंद सिंह की दबंगियाई आज नहीं बरसों से चली आ रही है वहाँ, और दबंगियाई के बल पर गड़बड़ उन्होंने किया है। नहीं ना भारतीय जनता पार्टी की वहाँ भी सरकार बने। हम बात करें बड़ा मलहरा की, बात करें हम पृथ्वीपुर की, वहाँ पर भी भाजपा हारते हुए देखी गई है। अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे, पहले गाय का मांस तो खिला ले। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है जब दिग्विजय सिंह कि गाय का मांस खाना चाहिए, तो क्या सिलेंडर सस्ते करेगा? लोग मांस सस्ता करवा रहा है और गाय की उल्टी कह रहा है गाय का मांस खाना चाहिए, मल में लूटती है। तो मैं दिग्विजय सिंह से कहना चाहता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री से, कि राजा साहब सुधर जाओ। हिंदुओं के प्रति, गौ माता के प्रति इतने अपशब्द बोलोगे तो किसी न किसी दिन तुम्हारी चमड़ी खिंच जाएगी। ग्राम प्रधान बलवंत सिंह जी मौजूद है जो कि भाजपा के कार्यकर्ता और लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे वो हरामखोर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो औरतों के मामले में इतना गंदा भाषण बयान दिया, उसने इतना गंदा बयान दिया, उसकी भी माँ बेटी होंगी। लोकसभा विधानसभा के अंदर हमारी माँ बेटियां भी थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता विधायक थी। वहाँ उस हरामखोर नीतीश कुमार ने इतना गंदा बयान दिया कि किसी आज तक लाइव में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसे बयान नहीं दिए। राय हम जानने का प्रयास करेंगे और आखिर क्या कुछ नजारा देखा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरह जो लगातार टिप्पणियां अभद्र की जाती हैं और लोग जिससे कि आक्रोशित होते हुए भी देखे जाते हैं। बात करें जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी देखे जाते हैं आक्रोशित होते हुए। जी मैं तो यही कहूंगा, हिंदुत्व की कमी है। भाईचारा छोड़ो, हिंदुत्व को देखो। भाईचारा छोड़ो, हिंदुत्व को देखो। भाईचारा इलाहाबाद में तो हुआ अभी, उसको उसके पीठ में अल्लाह अकबर कहते हुए उसको चाकू मारे। मैं कहता हूँ उस हरामखोर को सर्वजनिक फांसी दी जाए, सऊदी अरब गई, वहां भी तो कानून है। स्वागत है आपका। और इस वक्त अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर काफी चर्चाओं में बना हुआ है। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने जीत हासिल करी है और कहीं कहीं विधानसभा में यह भी हाल देखने को मिला है कि भाजपा जो उम्मीदवार थे भाजपा से वो हारते हुए देखे गए। तो आखिर क्या कुछ इनका कहना है? आज हमारे साथ ग्राम प्रधान बलवंत सिंह जी मौजूद है जो कि भाजपा के कार्यकर्ता और लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है। दबंग न्यूज को धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी कमेटी को। भारत माता के जय श्री राम। अभी इस समय हम बात करें वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत हुई है प्रचंड बहुमत के साथ। अब की बार फिर भाजपा सरकार बनने जा रही है। तो बाकी अगर और नजारा हम देखें और ऐसे बहुत से विधानसभा क्षेत्र है जहां पे भाजपा की बार हारते हुए देखी गई है, तो क्या कहेंगे और बाकी क्या वजह, क्या कुछ कमियां देखने को मिली? 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई है और जो देश हित में आई है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी देश हित में, विकास हित में, जनहित में आई है और जनहित में काम किए हैं। लाडली बहन योजना भी कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी लिए और कई जन समस्याएं भारतीय जनता पार्टी उठाती है। 2050 तक भारतीय जनता पार्टी हिल रही है पूर्ण बहुमत में। 2024 में भी पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आएगी। टीकमगढ़ में विधायक थे अभी राकेश गिरी को लेकर भी बड़ी बड़े दावे भी किए गए थे और ये भी कहा गया था कि विकास की गंगा भी वहां पर जिस तरह बहाई गई है और टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिली है। और बात करें लाडली बहना को लेकर, आखिर ऐसा क्या कुछ देखा गया जो कि अब की बार यह नजारा देखने को मिला? वहां क्या है कि यागविंद सिंह की दबंगियाई, यागविंद सिंह की दबंगियाई आज नहीं बरसों से चली आ रही है वहाँ, और दबंगियाई के बल पर गड़बड़ उन्होंने किया है। यागविंद सिंह को तो जनता ने चुना है। जनता ने नहीं चुना है, दबंगियाई के बल पर चुने गए, गुंडागिर्दी के बल पर। उन्होंने बॉर्डर खरीदे, दारू बांटी,
इस तरीके से उन्होंने ये सीट निकाली है गुंडाई दमंगे की बल पर। वरना भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जनमत मिला है। जनता ने जनमत दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। खड़गापुर को लेकर क्या कहेंगे? वहां से भी भाजपा हारी है। अब ये 5 उंगली हैं तो 5 एक सी तो नहीं रही, कहीं विपक्ष में भी बैठना पड़ता है। तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी कई सीटों में विपक्ष में बैठी है। कमियां कुछ ऐसी देखने को मिलती है जो कि भाजपा कहीं ना कहीं सक्रिय ना रह पाई हो, ऐसा कुछ देखने को मिला है? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सक्रिय है, पूरे देश में। तेलंगाना भी वो दिन दूर नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी की वहां भी सरकार बनेगी। हम बात करें बड़ा मलहरा की, बात करें हम पृथ्वीपुर की, वहां पर भी भाजपा हारते हुए देखी गई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारी है, न हारी हुई देखी गई है। जो होगा खुद की कमियां होगी उन विधायकों में, जो विधायक हारे खुद की कमियां होगी कुछ, बाकी पार्टी की। अब कांग्रेस के विधायक वहां पे बने हुए हैं तो क्या कुछ वहां पर का नजारा हो सकता है? क्या कुछ देखा जा सकता है? विकास की लहर जिस तरह वो लगातार दावे करते हैं कि सिलेंडरों को हम सस्ता कर देंगे और बिजली माफ भी हम करेंगे, ऐसे तमाम कई दावे भी किए जाते हैं। लाडली बहना योजना जो कि उसको बंद करके उन्होंने ये कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उनको 1500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसी एक और नई योजना के बारे में उन्होंने बताया था। मैं बलवंत सिंह, पूर्व नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो हरामखोर दिग्विजय सिंह, आप इसमें कट मत करना, मेरा इंटरव्यू लगा रहे हैं, वो हरामखोर दिग्विजय सिंह कहाँ का राजा है वो, मैं उससे पूछना चाहता हूं। वो कह रहा था, मेरे पास आज वीडियो है, वो कह रहा था गाय अपने मल में लौटती है, उसका मांस खाने में कोई परहेज नहीं। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि मांस खाने में परहेज नहीं है, तुम कौन जात से है तुम कि गौ माता का मांस खिला रहा है? तुम लोगों को कह रहा है कि गौ माता का मांस खाने में कोई परहेज नहीं है। इस पे मैं मुकदमा भी कायम करूंगा। मैंने सीओ साहब को लिख के दी है कल एप्लीकेशन, मैं वीडियो की। अभी तक आपके जो संगठन है, हम बात करें भाजपा को लेकर, अभी तमाम संगठन है, उनके द्वारा क्या कुछ अभी एक्शन लिया जा रहा है? क्या कुछ अभी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अभी आश्वासन मिला है? अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सिलेंडर सस्ता कर देंगे, पहले गाय का मांस तो खिला ले। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है जब दिग्विजय सिंह कि गाय का मांस खाना चाहिए, तो क्या सिलेंडर सस्ते करेगा? लोग मांस सस्ता करवा रहा है और गाय की उल्टी कह रहा है गाय का मांस खाना चाहिए, मल में लूटती है। तो मैं दिग्विजय सिंह से कहना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री से, कि राजा साहब सुधर जाओ। हिंदुओं के प्रति, गौ माता के प्रति इतने अपशब्द बोलोगे तो किसी ना किसी दिन तुम्हारी चमड़ी खिंच जाएगी। एक और गुड्डू राजा जो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाए गए थे, वो भी चर्चाओं में बने रहते हैं। बात करें कि जब समस्या से लोग जूझ रहे थे उस समय कहां थे गुड्डू राजा? मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। राजा को मैं जानता हूं, राजा राम को। जय हो राजा राम की। तो क्या कुछ और देखने को मिलता है वो भी हम जानेंगे, और तमाम नजारा हम साथी टीकमगढ़ में भी हम आपको लेके चलेंगे, पृथ्वीपुर भी लेके चलेंगे, और बड़ा मलहरा भी हम वहां पे भी आपको लेके चलेंगे। और बात करें निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की तो वहां पर भी हम लेकर चलेंगे, वहां पर क्या कुछ देखा नजारा जाता है और क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जी, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं पूरे देश से, आपके चैनल के माध्यम से, 57 देश मुस्लिम कंट्री हैं, 57 देश। एक हिंदुस्तान यदि हिंदू राष्ट्र हो जाए तो इसमें दिग्विजय सिंह को, किसी हरामखोर को क्या आवश्यक, क्या परेशानी है इसमें? दिग्विजय सिंह के लिए भी क्यों बार बार हिंदुत्व पे बोलते हैं, बार बार हिंदुओं के धर्म पे बोलते हैं, गाय पे बोलते हैं, क्या परेशानी है दिग्विजय सिंह को? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और बनना चाहिए। 57 राष्ट्र जब मुसलमानों के हैं तो किसी को परहेज नहीं, चाहे अखिलेश सिंह हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे वो हरामखोर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो औरतों के मामले में इतना गंदा भाषण बयान दिया, उसने इतना गंदा बयान दिया, उसकी भी माँ बेटी होंगी। लोकसभा विधानसभा के अंदर हमारी माँ बेटियां भी थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता विधायक थी। वहां उस हरामखोर नीतीश कुमार ने इतना गंदा बयान दिया कि किसी आज तक लाइव में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसे बयान नहीं दिए होंगे। इस तरह की जो टिप्पणियां लगातार निकल कर आ रही हैं, कभी गौमाता पर भी निकल कर आती है, कभी महिलाओं पर भी निकल कर आती हैं, और बात करें विरोध भी इसका होता है, लोग इसके कमेंट भी करते हैं, लेकिन
बात करें क्या कुछ रिस्पांस अभी और क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? ये हिंदुओं की कमियां हैं, हिंदुत्व की कमी है। ये दिग्विजय सिंह जैसे हरामखोर को वोट तो छोड़ो, उसे गलियों में घुसने भी नहीं देना चाहिए। ये हिंदुत्व की कमी है, ये भाईचारा नहीं है, ये भाईचारा है। वो अभी इलाहाबाद में हत्या कर रहा था, बस कंडक्टर को उसने मारा, वो कह रहा था अल्लाहू अकबर, हत्या करते हुए। ऐसे हरामजादे को फांसी पे लटका देना चाहिए सार्वजनिक। जो वो भाषा बोल रहा था कि अभी तो एक मर्डर किया है, सैकड़ों मर्डर करना है, वो कह रहा था। पाकिस्तान का दलाल है वो, पाकिस्तान का। उसको सार्वजनिक फांसी दी जाए इलाहाबाद अभी उस कांड में। और भी जनप्रतिनिधियों की राय हम जानने का प्रयास करेंगे और आखिर क्या कुछ नजारा देखा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरह जो लगातार टिप्पणियां अभद्र की जाती हैं और लोग जिससे कि आक्रोशित होते हुए भी देखे जाते हैं। बात करें जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी देखे जाते हैं आक्रोशित होते हुए। जी मैं तो यही कहूंगा, हिंदुत्व की कमी है। भाईचारा छोड़ो, हिंदुत्व को देखो। भाईचारा छोड़ो, हिंदुत्व को देखो। भाईचारा इलाहाबाद में तो हुआ अभी, उसको उसके पीठ में अल्लाहू अकबर कहते हुए उसको चाकू मारे। मैं कहता हूं उस हरामखोर को सार्वजनिक फांसी दी जाए। सऊदी अरब गई, वहां भी तो कानून है, सऊदी अरब गई कानून, फांसी दी जाए उसको खुलेआम सार्वजनिक। जब मैं योगी जी से मांग करता हूं कि यदि ये आतंकवाद पे कंट्रोल करना है तो ये ISI से जुड़े हो, जिससे भी जुड़े हो, या तो उनके हाथ कटवा दिए जाए सऊदी अरब गई, या इन्हें सार्वजनिक फांसी दी जाए। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे इस तरीके से जो हत्या उसने की है, चाकू मारा है उसको इलाहाबाद में, उसकी संपत्ति कुर्क की जाए, मशीन से उसका मकान गिराया जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो क्या कुछ कहना है वो ग्राम प्रधान बलवंत सिंह जी ने बात रही, जो कि भाजपा के पूर्व नगर उपाध्यक्ष जनपद ललितपुर से रह चुके हैं। और बात करें अभी भी वर्तमान में एक भाजपा के सिपाही कार्यकर्ता है, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और भी जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे और क्या कुछ कहते हैं वो भी हम बताएंगे। कौन कितने किस तरह जो अगर टिप्पणियों की बात करें वो निकल कर आती है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।